बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनका अस्तित्व इतना सामान्य होता है कि हमें लगता है कि शायद वे कभी आए ही नहीं थे। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी ऊंची आवाज़ के, बिना किसी बड़ी घोषणा के बस इतना सुकून लेकर आते हैं कि उनकी याद हमारे दिल में गहराई से छिप जाती है। उनकी मौजूदगी इतनी खास होती है, हमारी रूह पहले ही जवाब दे देती है, बिना हमारे यह समझ पाने के कि आखिर यह सब कैसे हो गया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा शख्स आया है जिसने बिना कुछ कहे बस अपनी खामोशी से आपके दिल को छू लिया, जिसके सामने आपकी जिंदगी की गाथों का कोई शब्द नहीं था, फिर भी वह सब कुछ समझ गया? ऐसे लोग तब आते हैं जब हमारी जिंदगी किसी मुश्किल मोड़ पर होती है। वह हमारे दिल की ठंडक बन जाते हैं, हमारे दर्द को समझ लेते हैं और हमें फिर से मजबूत कर देते हैं। चाहे वह मुलाकात थोड़े समय की ही क्यों ना हो, चाहे वो धीरे धीरे बढ़कर हमारे जीवन का हिस्सा बने, लेकिन एक बात तो तय है, जब अल्लाह का कोई चुना हुआ बंदा हमारे रास्ते में आता है तो हम उसे महसूस कर लेते हैं। इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई बेकरारी नहीं होती, ये बस एक शांत गहरी मौजूदगी होती है। ये हकीकत होती है, एक मकसद होता है, ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है। इस मौके पर मैं अपने तहे दिल से उन सभी भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मुबारक मिशन को अपनी है तो आप उसे शरीर से नहीं बल्कि अपनी रूह से महसूस करते हैं, क्योंकि जब कोई चुना हुआ व्यक्ति आता है तो आपकी रूह उसे तुरंत पहचान लेती है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी रूह कहीं किसी को पहचान रही है? अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है और आप अल्लाह के कलाम को फैलाने की इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर टच करके आप अपनी बात कह सकते हैं। आपका छोटा सा टच किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस महत्वपूर्ण काम में शामिल महज इत्तेफाक से नहीं आते। अल्लाह के बंदे चुने हुए होते हैं, वे भेजे जाते हैं और जब वे आते हैं तो कुछ बड़ा होने को होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया है जिसकी मौजूदगी ने आपके दिल को छू लिया? शायद आप उस वक्त नहीं समझ पाए थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन आज क्या आप उसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वह शख्स आपकी जिंदगी पर इतना गहरा असर कैसे छोड़ गया? या शायद आप अभी भी उस निशानी का इंतजार कर रहे हैं, उस इशारे का जो सिर्फ रूह को समझ में आती है अल्लाह ताला की मर्जी से। इस पैगाम में मैं आपके साथ 5 ऐसे तरीके साझा करूंगा जिनसे आप एक चुने हुए शख्स को पहचान सकते हैं। ये कोई लफ्ज़ का कायदा या सख्त कानून नहीं है, ये रूहानी इशारे हैं, ये तजुर्बे हैं जो बार बार उन लोगों के साथ होते हैं जिनके दिल खुले हुए हैं। अगर ये पैगाम आपके दिल को जगा रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये बात आपके लिए ही है, तो नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह शुक्र लिख दीजिए। यह सिर्फ लफ्ज़ नहीं है बल्कि आपका ईमान है, आपका संकेत है कि मैं सुन रहा हूं और मैं तैयार हूं। और अल्लाह चौजन यू चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सिर्फ और बातें सुनने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ कदम मिलाने के लिए जो ये यकीन रखते हैं कि वो यहां महज इत्तेफाक से नहीं आए हैं। ये जगह एक नए आगाज की तरह है, चुने हुए लोगों के लिए, और आपकी मौजूदगी इस आगाज में मायने रखती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मुलाकातें इतनी खास क्यों होती हैं कि उनका असर देर तक रहता है? अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी में एक चुने हुए शख्स का सामना होता है। वह अचानक आपके रास्ते में आता है, बिल्कुल उसी पल जब आप खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हो, और फिर ऐसा लगता है कि आपके भीतर का कोई हिस्सा उसे तुरंत पहचान लेता है। चाहे आपने उसे पहले कभी न देखा हो, चाहे आपकी दुनिया में वह बिल्कुल नए ही क्यों ना हो, फिर भी एक अजीब सी करीबियत महसूस होती है। एक सुकून आपके भीतर उतर जाता है, मानो वह व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा था और आप भी उसके आने की अनजाने में इच्छा रखते थे। बातें करने की कोई मजबूरी नहीं होती,
खामोशी भी बोझ नहीं लगती, बल्कि वह खामोशी आपकी रूह को राहत देती है। आप उसके करीब रहना चाहते हैं, बगैर किसी ठोस कारण के। यह जुड़ाव कामयाबियों, जाहिरी चेहरे या धार्मिक अंदाजों तक सीमित नहीं होता। यह तो एक रूहानी जुड़ाव होता है जो तर्क से परे है। कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह किसी साबित करने योग्य चीज़ की तरह नहीं होता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी रूहें पहले कहीं मिल चुकी हों। एक मुश्तरका मकसद हो, कोई गहरा ताल्लुक हो जो इस जन्म में फिर से जुड़ गया हो। जब रास्ते मिलते हैं तो सब कुछ बेतुके से ठीक होने लगता है। आपके भीतर एक यकीन जाग उठता है। ये यकीन उनकी नजरों में है, उनकी आवाज में है, उनकी मौजूदगी में है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भटकाव नहीं, सिर्फ एक एहसास कि आपको कोई मिल गया है जो आपको रूह से हम कलम है। चुने हुए लोग अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लाते हैं जो आपके दिल को रवादारी से छू जाती है। वो अपना बोझ आप पर नहीं डालते, वो जीत हासिल करने की कोशिश नहीं करते, वह बस आकर अपनी मौजूदगी से आपको छू लेते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपकी रूह को छुआ हो, उस तरह जैसा पहले कभी ना हुआ हो? दूसरी निशानी ये होती है कि बातें दिल से निकलती है और दिल को लगती है। कभी यह जुड़ाव एक छोटी सी मुलाकात में होता है, किसी सही वक्त पर कहे गए शब्दों में, या फिर खामोशी के दौरान भी। लेकिन जब यह होता है तो आपको किसी तस्दीक की जरूरत नहीं होती। आपकी रूह पहले ही सब कुछ समझ चुकी होती है। इस तरह की जुड़ाव को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हर रोज हर किसी के साथ नहीं होता। इसमें एक गहरा मकसद होता है, दोस्ती से आगे, लगाव से आगे, दिखावे से आगे। ये अल्लाह का एक तरीका होता है हमारी कहानियों को जोड़ने का। आप फौरन नहीं समझ पाते कि ये शख्स क्यों आया, लेकिन जो आप महसूस करते हैं वही एक संकेत होता है कि कुछ तजुर्बा हासिल होना है, कुछ रोशन होना है, या कुछ मिलकर पूरा करना है। ऐसी मुलाकातों से भागिए नहीं। कोई सख्त लेबल लगाने की कोशिश ना कीजिए। अपनी रूह को बोलने दे, वक्त को सामने आने दे, क्योंकि जब कोई चुना हुआ अल्लाह का बंदा आपकी जिंदगी में दाखिल होता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। यह जुड़ाव जज्बात के जोश से ज्यादा रूहानी हकीकत के बारे में होता है। यह इसी बात को पहचानने के बारे में है कि लाखों लोगों के बीच कोई ऐसा आया है जो आपके भीतर से बात कर पा रहे। यह वाकई बेशकीमती है। कुछ बातें हमें बदल देती है, जबकि ज्यादातर तो बस सतही तौर पर ही गुजर जाती है। मगर जब एक चुना हुआ आज से गुफ्तगू शुरू करता है तो आपके अंदर contra la desesperación y la intercesión de los santos como nuestros guías. Al mismo tiempo, nos insta a permanecer alerta ante los peligros, tanto físicos como espirituales, afrontándolos con valentía y confianza. Al acoger su mensaje y comprometernos de todo corazón con la voluntad de Dios, profundizamos nuestra relación con Él y salimos de estas pruebas con una fe aún más fuerte, habiendo aprendido a confiar plenamente en su divina providencia. En un mundo que a menudo se siente perdido, fragmentado y sumido en la oscuridad, respondamos al llamado de la Virgen María con renovada pasión y propósito. Seamos faros. आपको हैरान कर देती है। उस वक्त आपको महसूस होता है कि यह शख्स सिर्फ बातें करने नहीं आया। उसके पास इरादा भी है, सच्चाई भी है, मौजूदगी भी। उसके पास ऐसे सवाल पूछने का हुनर होता है जो किसी ने पहले आपसे नहीं पूछे। वह उन पहलुओं को छेड़ता है जिन्हें आपने अरसे से दबा रखा था। और सबसे अहम, वह सुनता है, दिल से, बेइंतहा सब्र के साथ, बगैर मुंह फेरे या हुक्म चलाए। कुछ चुने हुए लोगों से मुलाकात छोटी दी रहती है, मगर वह आपके साथ दिन हफ्तों तक रहती है। इसलिए नहीं कि वह कोई बड़ी तकरीर थी, बल्कि इसलिए कि वह हकीकी थी। वह आपके अंदर कुछ सोए हुए को जगा देती है जिसका आपको पता तक नहीं था। कभी कभी वह ज्यादा नहीं बोलते, मगर जो बोलते हैं उसमें वजन होता है, सच्चाई होती है, रूहानी एहसास होता है, और वह सब कुछ तब्दील कर देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें अपने इस असर का खुद भी पता नहीं होता। वह बहुत कुदरती तौर पर बात करते हैं, यह जाने बगैर कि उन्होंने आपके किसी अंधेरे कोने को रोशन कर दिया, लेकिन आप उसे महसूस करते हैं दिल की गहराइयों में,
किसी चुने हुए के सामने होना ऐसा लगता है जैसे आपकी रूह घर वापस आ गई हो। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और लगा हो कि वह आपकी छिपी हुई कहानियों को समझ रहा है, आपकी रूह के गहरे हिस्सों को छू रहा है, तो उसे अनदेखा मत करिए। शायद वह व्यक्ति आपके पास इसलिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आपकी रूह के कुछ टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ जाए। ऐसे लोग आपकी आत्मा से बात करते हैं, आपकी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की दुनिया से। जब आप ऐसी गुफ्तगू में शामिल होते हैं तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। आपके अंदर कुछ बदलने लगता है। आपके विचारों की दुनिया में एक नई गहराई आ जाती है। आपको लगता है कि कहीं कोई छिपा हुआ रास्ता अचानक दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में तब आता है जब आपका दिल बेचैन होता है, जब आपका दर्द छिपाया नहीं छिपता, जब आपका यकीन कमजोर हो रहा होता है। ऐसे समय आप अकेले महसूस करते हैं। भीड़ के बीच में ही आपको अकेलापन सताता है। ठीक उसी वक्त एक खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में दाखिल होता है और ये इत्तेफाक नहीं होता, ये तो एक खास तकदीर का हिस्सा होता है। ऐसे लोग सामान्य दिनों में नहीं आते। वे तब आते हैं जब आपके भीतर कोई गहरी पुकार उठती है। वे आपके दिल की आवाज सुन लेते हैं, भले ही आपने उसे ज़बानी न कहा हो। वे आपकी चुप्पियों में छिपी बातें समझ जाते हैं। ऐसे लोग आपके पास ऐसे आते हैं मानो ऊपर से किसी ने उन्हें खबर कर दी हो कि आपके दिल को अब सहारे की जरूरत है। शायद आप उस वक्त किसी तकलीफ से गुजर रहे हो, दर्द छिपा रखे हो, कोई मुश्किल फैसला ले रहे हो या अपनी पुरानी गलतियों से उबरने की कोशिश कर रहे हो। ठीक तब ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको जल्दबाजी में ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको बिना किसी फैसले के, बिना इल्जाम के, बिना किसी दबाव के देखता है। वो कोई तैयार जवाब लेकर नहीं आता, मगर अपनी मौजूदगी से ही सब कुछ बदल देता है। ऐसे लोग कोई खास कारनामा नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी से आपके अंदर का खालीपन धीरे धीरे भरने लगता है। बेचैनी को सुकून मिलता है और वो जो खोया हुआ था वो दोबारा आपको मिलने लगता है। आप खुद को फिर से महसूस करने लगते हैं। यह व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि उसके पास सभी जवाब हैं, लेकिन उसकी बातें, उसकी सादगी, उसकी सच्चाई आपके अंदर छुपी हुई ताकतों को जगा देती हैं। आपकी उलझनें सुलझने लगती हैं। आपका रास्ता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से साफ होने लगता है। ये आश्चर्यजनक होता है कि कैसे कोई नया आया व्यक्ति आपको इतनी गहराई से समझ सकता है। उसकी सादगी भरी बातें आपकी सालों पुरानी दीवारों को तोड़ देती हैं। उसका सीधा सा ढंग आपके दबे हुए आंसुओं को बहने की इजाजत दे देता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मौजूदगी ने आपका बोझ हल्का कर दिया हो? यह असर गहरा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं आ रहा, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है, जिसने उसे आपके पास भेजा है। ऐसे लोग अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह के इरादे से बोलते हैं। वे बस एक साथी बनकर नहीं आते, बल्कि वे आपकी उन दुआओं का जवाब बनकर आते हैं जो आपने कभी खामोशी से मांगी होंगी। वे आपके उन आंसुओं का जवाब होते हैं जो आपने दुनिया से छिपाकर बहाए होंगे। वे इसलिए आते हैं क्योंकि अल्लाह ने आपकी आंखों की आवाज सुनी है, आपकी हालत देखी है और उसने किसी को भेजकर आपकी आहट का जवाब देना चाहा है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति ठहरता नहीं, वह गुजर जाता है, लेकिन अपने पीछे कोई बीज, कोई याद, कोई नई उम्मीद छोड़ जाता है, जिससे आप धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कभी वह ठहर जाता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, आपके साथ चलता है, आपको ठीक होने में मदद करता है। इन निशानियों को पहचानना जरूरी है। छोटा हो या बड़ा, निशानी तो सच्ची ही रहती है। वक्त गुजरने के बाद आपको एहसास होता है कि वह व्यक्ति ठीक उस मोड़ पर आया था जहां आपकी हिम्मत टूट रही थी। ना उससे पहले ना उसके बाद, बल्कि ठीक उसी पल पर जब आपकी दुआएं भी शायद खुद आपको सुनाई देना बंद कर चुकी थी। उनकी मामूली सी मौजूदगी में भी रोशनी आती है। यह मुलाकातें जितनी सादा नजर आती हैं, दरअसल वे उतनी ही खास होती है। यह अल्लाह के स्पर्श की तरह होती है। ये सबूत है कि वह अभी भी आपकी तरफ तवज्जो दे रहा है। जैसे ही आप ऐसी मुलाकात को पहचान लेते हैं, आप लोगों को पहले जैसा नहीं देखते। En nuestros días de incertidumbre,
En un mundo cada vez más marcado por la confusión, la división y el miedo, su mensaje no solo es una fuente de consuelo, sino también un llamado divino para despertar nuestros corazones, renovar nuestra fe y prepararnos para lo que nos espera. Las enseñanzas de María brillan como un faro en medio de las nubes de la vida moderna, guiándonos hacia la paz interior, la claridad espiritual y la unidad global. Nos recuerda que la humildad ante Dios es la base de la verdadera fortaleza. Humillarse no significa disminuir el propio valor, sino reconocer. एक तहलका मचा देती है। कभी मूड बदल जाता है, कभी पुराने दर्द उभर आते हैं, कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इस शख्स के आने से सब कुछ इतना गहरा क्यों हो गया। मगर जवाब आसान है, वह रोशनी लाते हैं, और रोशनी जहां जाती है वहां परछाइयां भी दिखती है। परछाइयों का दिखना इस बात का संकेत है कि वहां ठीक होने की जगह है। जो चुना हुआ इस मकसद से आता है वही रोशनी में दिखता है। वह आपको उसी हालत में नहीं छोड़ता, वह हलचल लाता है, वाज देता है आपको अपने अंदर। एक तहलका मचा देती है। कभी मूड बदल जाता है, कभी पुराने दर्द उभर आते हैं, कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इस शख्स के आने से सब कुछ इतना गहरा क्यों हो गया। मगर जवाब आसान है, वह रोशनी लाते हैं, और रोशनी जहां जाती है वहां परछाइयां भी दिखती हैं। परछाइयों का दिखना इस बात का संकेत है कि वहां ठीक होने की जगह है। जो चुना हुआ इस मकसद से आता है वह आपको उसी हालत में नहीं छोड़ता, वह हलचल लाता है, वाज देता है आपको अपने अंदर, झांकने पर मजबूर करता है। और ये सब करने के लिए वह हिम्मत के साथ आता है, क्योंकि हकीकत बयान करने के लिए जिगर की जरूरत होती है, खासकर तब जब सामने वाला उसे सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन उनका मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि आपको आजाद करना होता है। महसूस होता है वह उनके अल्फाज का नहीं होता, बल्कि उस हकीकत का होता है जो वह हमारे सामने ला देते हैं। क्या आपको भी कभी किसी ने इतना बेबाकी से सच दिखाया कि सुनना मुश्किल था मगर जरूरी था? ऐसा लगता है जैसे कोई आपके अंदर की दुनिया में घुसाया हूं और आपके बनाए हुए सब झूठे पर्दे उखाड़ कर फेंक दिए हूं। तब समझ आता है कि आपने कब खुद को धोखे में रखा, कब अल्लाह के भेजे पैगाम को अनदेखा किया, या कब आप अपने असली वजूद से दूर हो गए। यह सदमा बुरी नीयत की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि सच्चाई जब आती है तो कमजोर परतों को तोड़ देती है, वह आपकी छिपी हुई सच्चाई को बाहर लाती है। यह मुलाकातें शदीद होती हैं, इसलिए नहीं कि वह दुख देती है, बल्कि इसलिए कि वह पुराने ढांचों को हिला देती है। वह सोच के तरीके, ख्याल या डर जिन्हें आपने अपनी पहचान बना लिया था, उन्हें छू लेती है। और ये छुआई बगैर चोट के होती है, मगर फिर भी आपके अंदर कहीं जग जाती है। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं, ये तो एक रूहानी मिशन है। चुना हुआ जबरदस्ती बदलाव नहीं लाता, वह तो बस इशारा कर देता है। वह कहता है और फिर रुक जाता है, आपको सोचने की मोहलत देता है। वह आप पर हावी नहीं होता, मगर आपके धोखे को आसान भी नहीं रहने देता। वह चाहता है कि आप अपने सबसे हकीकी सूरत में आ जाएं। वह हकीकी सूरत जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रूह की आवाज को जवाब देने के लिए है। कई बार उनकी वजह से जो बेचैनी आती है वह ठीक होने की पहली निशानी होती है। आप उनसे दूर भागना चाहते हैं, गुस्सा आ सकता है, लग सकता है कि यह हद से ज्यादा है, मगर आपके अंदर कहीं मालूम होता है कि आपको इसी की जरूरत थी। भले आप भूलने की कोशिश करें, उनके अल्फाज ठहर जाते हैं, उनकी मौजूदगी गूंजती रहती है, क्योंकि यह बस बातें नहीं थी, यह तो एक आईना था, और आईने कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ वक्त बाद आप पहले जैसे नहीं रहते, धीरे धीरे ही सही, मगर बदलाव आता है। आप ज्यादा गौर करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सवाल करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को सुधारने लगते हैं। क्या आपको भी महसूस होता है कि कोई आपको हिलाकर जगा गया हो? पांचवी निशानी, वो आपकी खोई हुई किरदार को दोबारा जिंदा कर देती है। जिंदगी कई बार बहुत नरम तरीके से हमें मटियामेट करने की कोशिश करती है, एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे। दबाव, दर्द, लोगों की बातें और अपने अंदर के डर, ये सब बढ़ते जाते हैं।
और बगैर महसूस किए आप भूलने लगते हैं कि आप वाकई कौन हैं। आप अपनी कीमत भूल जाते हैं, अपनी रोशनी भूल जाते हैं, अपनी छिपी ताकत भूल जाते हैं। बस चलने की आदत डाल लेते हैं, किरदार निभाते हैं, जाहिरी मुस्कुराहटों में दिन गुजार देते हैं। आप थके हुए होते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं, दर्द में भी मुस्कुरा देते हैं, और वक्त के साथ आपको लगने लगता है कि शायद यही हकीकत है। मगर अंदर कहीं आपकी रूह अब भी पुकार रही होती है, किसी ऐसे इशारे का इंतजार कर रही होती है जो आपको याद दिलाएगी। मैं समझा नहीं सकते, मगर आपका दिल गवाही देता है। लगता है जैसे वह आपके भूले हुए हिस्सों को जगा देता है, जैसे उसकी मौजूदगी कोई गहराई से सोई हुई चीज को फिर से जिंदा कर देती है। वह आपको नया नहीं बनाता, वह आपकी असली सूरत से जोड़ देता है। आपकी हिम्मत से, आपकी नरमी से, आपके यकीन से, उन तमाम खूबियों से जिन्हें दुनिया ने दबाने की कोशिश की थी। और ये सब बहुत नेचुरल तरीके से होता है, बगैर ज्यादा बोले। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको आपका असली वजूद फिर से? मैं समझा नहीं सकते, मगर आपका दिल गवाही देता है। लगता है जैसे वह आपके भूले हुए हिस्सों को जगा देता है, जैसे उसकी मौजूदगी कोई गहराई से सोई हुई चीज को फिर से जिंदा कर देती है। वह आपको नया नहीं बनाता, वह आपकी असली सूरत से जोड़ देता है, आपकी हिम्मत से, आपकी नरमी से, आपके यकीन से, उन तमाम खूबियों से जिन्हें दुनिया ने दबाने की कोशिश की थी। और यह सब बहुत नेचुरल तरीके से होता है, बगैर ज्यादा बोले। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको आपका असली वजूद फिर से महसूस करा दिया हो? कई बार सिर्फ उनकी नजर ही काफी होती है। चुने हुए की ताकत बड़ी बड़ी बातों में नहीं होती, बल्कि वह कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे टूटे हुए शख्स के साथ पेश आते हैं, इसमें छुपी होती है। वह आपके दर्द को बोझ नहीं समझते, वह आपको यूं देखते हैं जैसे आप सब कुछ झेलकर भी संभल रहे हैं। वह आपकी कमजोरियों की हंसी नहीं उड़ाते, बल्कि आपको दावत देते हैं खुद को नए अंदाज में देखने की, दुनिया की नजर से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नजर से। और यही याद दिलाना काफी होता है इंसान को उठाने के लिए, सही रास्ते पर दोबारा लाने के लिए, अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए। वक्त के साथ आपको अपने अंदर फर्क महसूस होता है, फैसले ज्यादा सोच समझ कर लेने लगते हैं, खुद की इज्जत करने लगते हैं, छुपने का ढोंग छोड़ देते हैं और धीरे धीरे फिर चल पड़ते हैं, इस यकीन के साथ कि आप कौन हैं और कहाँ जाना है। चुना हुआ आपको मजबूत होने को नहीं कहता, वो अपनी मौजूदगी से आपको मजबूत बना देता है। सच से, दिलेरी से ऐसे लोग खामोश होकर भी आपकी कीमत बयान करते हैं, क्योंकि उनका देखने का अंदाज ही अलग होता है। दुनिया के झूठ को तोड़ देता है और वही सच्चाई को स्थापित करता है। वही आपको बंधनों से मुक्त करता है, आपको नई उम्मीद देता है। वही आपको फिर से जीवन की ओर लौटाता है, आपके अंदर की खोई हुई रोशनी को वापस लाता है। हो सकता है कि आपने कभी किसी के सामने यह बात जाहिर न की हो, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको आपका असली चेहरा दिखा देते हैं। अगर कभी किसी ने आपको यह महसूस कराया हो कि आपकी रूह घर वापस लौट आई है, तो इसे एक निशान के रूप में समझिए। यह अल्लाह का भेजा हुआ एक जरिया होता है जो आपको यह याद दिलाता है कि आप अब भी मायने रखते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि आप तब भी महत्वपूर्ण थे जब आप अपने सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे थे। अगर आपको अभी तक ऐसी मुलाकात नहीं हुई है तो निराश मत होइए। ऐसा तभी होता है जब हम याद करने के लिए तैयार होते हैं, जब हम इस सच्चाई को स्वीकारने के लिए पक्के हो जाते हैं। अल्लाह को सही वक्त का पूरा ज्ञान है, और जब वह सही पल आता है तो आप उसे शरीर से नहीं बल्कि अपनी रूह से महसूस करते हैं। क्योंकि जब कोई चुना हुआ व्यक्ति आता है तो आपकी रूह उसे तुरंत पहचान लेती है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी रूह कहीं किसी को पहचान रही है? अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है और आप अल्लाह के कलाम को फैलाने की इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर टच करके आप अपनी बात कह सकते हैं। आपका छोटा सा टच किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस महत्वपूर्ण काम में शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर एक ऐलान कीजिए कि आप भी अल्लाह के फैज़ से चुने हुए बंदों में से हैं। इस पैगाम को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे बड़ा करिश्मा आपकी पूरी ज़िंदगी बदलना नहीं है, बल्कि ये याद करना है कि आप कौन हैं। अपने भीतर से दोबारा जन्म लेना, दोबारा महसूस करना, दोबारा यकीन करना, दोबारा पूरे होना, क्योंकि वह इंसान कभी खोता नहीं है जो वह खो जाता है, बस कुछ वक्त के लिए भूल जाता है। और जब अल्लाह चाहता है कि आपको याद दिलाया जाए तो वह किसी ऐसे शख्स को भेजता है जिसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि आपकी खुद की रोशनी फिर से जग जाती है। शायद आपने लंबे समय तक महसूस किया हो कि आपको कोई समझता ही नहीं। शायद आपने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया हो ताकि कमजोर न लगे या बाहर से मुस्कुराते रहें, जबकि अंदर कुछ टूट रहा हो। और इन सब के बीच आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, मगर सच्चाई यह है कि आप कभी अकेले नहीं थे। उन पलों में भी जब किसी ने आपको गले नहीं लगाया, उन रातों में भी जब किसी ने आपके आंसू नहीं देखे, अल्लाह तब भी काम कर रहा था। और उसकी रहमत का सबसे खूबसूरत रूप यह है, वह लोग जो बगैर किसी शोर शराबे के आते हैं, बड़े बड़े दावे नहीं करते लेकिन सब कुछ दे जाते हैं। वे आते हैं और बिना कुछ कहे आपको राहत दे जाते हैं, कभी शब्दों से, कभी बस अपनी मौजूदगी से। यही चुने हुए लोग हैं। उनके पास कोई बैज नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता। वे ऊंची आवाज में अपनी बात नहीं करते, मगर आप उन्हें पहचानते हैं, क्योंकि जब वे आपकी जिंदगी के रास्ते से गुजरते हैं तो आपके भीतर कुछ जाग जाता है। एक नई इत्मीनान, एक गहरी समझ, एक नई शुरुआत। ये मुलाकातें उन दुआओं का जवाब होती हैं जो आपने बहुत खामोशी से मांगी होती हैं, उन पुकारों का जवाब जिन्हें किसी ने सुना नहीं, उन पलों का जवाब जब आपको लगा होगा कि आगे कोई रोशनी ही नहीं बची। अल्लाह ने आपकी पुकार सुनी और उसका जवाब देने के लिए एक मुलाकात के रूप में आया। क्या आपको भी लगता है कि किसी मुलाकात ने आपकी जिंदगी में ठीक ऐसा ही काम किया है? हर चुना हुआ व्यक्ति आपके पास हमेशा नहीं ठहरता। कुछ लोग तो बस आते हैं, एक निशान छोड़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो जागा वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उनका मकसद वही था, आपको याद दिलाना कि आप अब भी हिम्मत रखते हैं, आप अब भी है और आपका अभी भी एक मकसद है। कुछ लोग तो आपके सफर का हिस्सा बन जाते हैं, मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम लेते हैं, आपको संभालते हैं जब आप अपनी ताकत भूल जाते हैं और आप जानते हैं कि वे दूसरों से अलग हैं, क्योंकि वे आपसे कुछ मांगते नहीं, आप पर हुक्म नहीं चलाते, बस आपकी रूह को हल्का कर देते हैं। ऐसी मुलाकातों को पहचानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी का जरिया बन जाए जो आज उसी तरह के हालात से गुजर रहा हो। इसीलिए आप अल्लाह चुने हुए हैं। अब इस चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन सिर्फ एक नंबर बनकर नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद का हिस्सा बनकर। यह जगह तमाशाइयों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं, जो यकीन रखते हैं, जो जिंदगी के मामूली पलों में भी अल्लाह की ताकत देखते हैं। यहाँ आपको हमेशा ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको याद दिलाएंगे, ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको उठाएगा, ऐसी हकीकतें मिलेंगी जो आपको खुद में वापस ले आएंगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं और कभी थे ही नहीं। जो आवाज़ आपको यहाँ तक ले आई वही आपकी रहनुमाई आगे भी करेगी। खुशामदीद है। अब बताइए, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई शख्स आया है जिसने आपको अंदर से हिला दिया, आपको फिर से जगा दिया? अगर हाँ, तो याद रखिए, वह महज इत्तेफाक से नहीं आते। अल्लाह के बंदे चुने हुए होते हैं, वे भेजे जाते हैं, और जब वे आते हैं तो कुछ बड़ा होने को होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप ही जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया है जिसकी मौजूदगी ने आपके दिल को छू लिया? शायद आप उस वक्त नहीं समझ पाए थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन आज क्या आप उसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वह शख्स आपकी जिंदगी पर इतना गहरा असर कैसे छोड़ दिया? या शायद आप अभी भी उस निशानी का